पाकिस्तान से तिजारत बंद किए जाने के भारत के फैसले पर रद्द-ए-अमल आने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर जम्मू मार्केट में बड़े पैमाने पर हलचल देखने को मिली है। मार्केट से पाकिस्तानी प्रोडक्ट वापस किए जा रहे हैं। भारत सरकार का ये फैसला पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि पाकिस्तान को इस फैसले से कितना नुकसान होगा। वहीं इस बीच आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, जिसके चलते तमाम अहम फैसले भारत की तरफ से लिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मार्केट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के सभी सामानों पर भारत में रोक लगा दी गई है। यह अहम फैसला आज ही भारत सरकार की तरफ से सामने आया है, जिसके बाद लगातार इस फैसले को लेकर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस बीच जम्मू से भी कई रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। ये फैसला फौरी तौर पर लागू किया जा चुका है। पहले से ही लिमिटेड ट्रेडिंग रिश्ते अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि सभी तरह के पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर पाबंदी आयद की गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और वहीं आपको बताते चले कि पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार एक्शन भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सभी पाकिस्तानी सामानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से आज ही ये फैसला सामने आया, जिसके बाद से तमाम रद्द-ए-अमल भी इस फैसले को लेकर सामने आ रहे हैं। फौरी तौर पर इस फैसले को लागू किया जा चुका है। बता दें कि पहले से ही लिमिटेड ट्रेडिंग रिश्ते अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की जा चुकी है। फिलहाल बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से देखने को मिला है। पहलगाम हमले के बाद से ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच अब हिंदुस्तान में किसी भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट की पाबंदी आयद की गई है। देखो ये बहुत जरूरी बात है। वो ये बात करें कितना भी हो, पर देश के प्रति हम बहिष्कार करने के लिए बोल रहे हैं, तब होने चाहिए पूरी तरह से खत्म भारतीय सरकार के साथ। और साथ ही साथ सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। जो हमारे हिंदुओं के लिए किया है, सारे वर्ल्ड के लिए किया है। जो करने का जो पाकिस्तान से कोई भी देश जो है कोई भी माल ना खरीदे और ना ही ले। जे हमारे से जो पैसा जाता था जे मिलिटेंसी उससे पैदा करता था जे, और इसने जे हमारे पास ही करता था। और ऐसा हमें ये कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी माल ड्राई फ्रूट जो भी है हमारे जम्मू में और सारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं समझता हूँ जो लड़ाई का माहौल बना हुआ है वो दो तरह की लड़ाई है। एक तो बॉर्डर पे लड़ी जाती है और एक होती है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है। और हमने कोशिश की है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और अपने धरती माँ का जो कर्ज है वो चुकाने की कोशिश की है। और उसी तरह हमने जो है उसकी आर्थिक स्थिति को पूरी नष्ट करने की पूरी तैयारी की है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका साथ दिया है। जिस तरह से उनके चीजें आती थी वो जो है अब पूरी तरह से बंद हो गई है। और मुझे लगता है कि वहां के व्यापारी जो है काफी दुखी है, काफी परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा दायरा जो है उनकी इंडस्ट्री जो थी वो ये ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री थी, जिसके पूरे इंडिया में ही ज्यादातर इसका सेवन होता था। और मैं समझता हूँ उसका नुकसान जो है बहुत भारी होगा। नहीं सर, ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है। बेसिकली क्या है कि ये कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी पाकिस्तान से आ रहा था हमारे, तो वैसे भी सर ये जितना भी आया वाया हम तो वैसे पाकिस्तान से ट्रेड तो हो ही रहा था, पर हमारे को इससे कोई नुकसान नहीं है सर। ये हम बिल्कुल चाहते हैं कि जैसे देश ने ये कदम उठाया है कि भाई हम इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर देंगे पाकिस्तान से, ये बहुत बढ़िया काम किया है गवर्नमेंट ने। तो हम चाहते हैं कि चलो हम यहाँ से ये कम से ये एक ट्रेड की तरफ से हमारे व्यापारियों की तरफ से हम ये कदम उठाएं कि ये हम माल ना लें। तो ये भी एक सर एक स्ट्राइक ही है उनके ऊपर, ताकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हो सर। और इससे बहुत सर उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि कई अरबों खरबों की ये इकोनॉमी है, ऐसी छोटी मोटी नहीं है। कई अरबों रुपए का काम सालाना हम इनसे करते हैं। तो
इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान से तजारत बंद किए जाने के भारत के फैसले पर अब रद्द अमल आना शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर जम्मू मार्केट में भी बड़े पैमाने पर हलचल देखने को मिल रही है। मार्केट से पाकिस्तानी प्रोडक्ट वापस किए जा रहे हैं। भारत सरकार का ये फैसला पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आज ही अहम फैसला सामने आया है भारत की तरफ से, जहां सभी पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है और अब इसकी हलचल जम्मू मार्केट में भी देखी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल तय माना जा रहा था कि इस तरह का एक्शन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि लगातार सरकार के ऊपर इस चीज का दबाव भी था और ये अपील भी की जा रही थी हर तरह से पाकिस्तान के साथ जो है वो लिंक जो है उन्हें तोड़ा जाए। ऐसे में अगर हमको बात करें, कुछ हद तक ट्रेड जो है जो चल रहा था उसे भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे और मार जो है वो पड़ेगी। आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले हमने आपको दिखाया भी था कि जम्मू के ट्रेडर्स ने किस तरह से कहा है कि वो पाकिस्तानी माल को नहीं बेच रहे हैं और वो इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। ऐसे में अब सरकार ने पूरी तरह से पाकिस्तानी सामान के ऊपर जो है वो उसके साथ ट्रेड जो है वो बंद कर दिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर और आर्थिक मार पड़ेगी, क्योंकि भारत जो है उसके पास हर तरह का सामान है अपने बाजारों के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान कई सारे सामान को भारत से लेता था या फिर उनका कुछ सामान भारत में भी आके बिकता था और जिससे पाकिस्तान की आमदनी जो है उसमें इजाफा होता था। लेकिन अब जिस तरह से पूरी तरह से ट्रेड को बंद किया गया है, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान चालाकी जरूर करेगा और तीसरे मुल्क के जरिए भारत में सामान बेचने की कोशिश करेगा। सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि किसी तीसरे मुल्क के जरिए पाकिस्तान सामान ना बेचकर पैसा कमाए और भारत के खिलाफ उसका उपयोग करे। ओवरऑल जो डायरेक्ट ट्रेड है उसको बंद किया गया है और एक डायरेक्ट चोट है वो पाकिस्तान पे करारी वो इस समय भारत सरकार की ओर से वो जो है वो दी गई है। जी बिल्कुल, ख्वाहिश, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पर ही पाबंदी आयद की गई है और ये बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो दुकानदार हैं जिनके पास पाकिस्तान से सामान आता था, क्या कुछ उनकी तरफ से रद्द अमल सामने आए? देखिए, दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को जो मारा गया है उसके ऊपर हमारा व्यापार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाए हुए है, दहशतगर्दी कर रहा है, हमारे जवानों की जानें लेता है, उन्हें शहीद करता है, लोगों को मारता है और यहाँ पर लगातार दहशतगर्दी फैलाता है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह का कड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लेती है, चाहे वो ट्रेड बंद करने को लेकर भी है, तो हम उसका पूरा जो है समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सामान पाकिस्तान से आता है उसका हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, हम किसी और मुल्क से जो है वो सामान मंगवा सकते हैं। हालांकि थोड़ा प्राइस अप डाउन हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ओवरऑल भारत सरकार इस समय जो भी कड़े नियम या फिर कड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले रही है, उसके साथ भारत का हर एक व्यापारी, हर एक व्यक्ति जो है वो सरकार के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, ख्वाहिश, जिस तरह देखा जा रहा है कि कई तरह की जो पाबंदी है और कई तरह के डिजिटल फैसले भारत की तरफ से लिए जा चुके हैं और इसी कड़ी में अब आज ये फैसला सामने आया है, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान की हालत इस फैसले के बाद खराब होने वाली है, बड़े पैमाने पर वहाँ नुकसान होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो उनके ट्रेड जो है वो कई दूसरे मुल्कों के साथ जो चलते थे वहां पर उनकी इस समय हालत पहले से ही खस्ता है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ बात करें, पाकिस्तान का ट्रेड वो भी सही तरीके से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बड़ी गड़बड़ करता है, जिसको लेकर अफगानिस्तान की सरकार उनसे सामान लेने के बजाय किसी दूसरे तीसरे मुल्क से सामान लेती है, जिसमें भारत भी है और अन्य मुल्क भी है। उसके अलावा ईरान के साथ भी पाकिस्तान की तनातनी है, जहां पर पाकिस्तान से सामान नहीं लेते हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट की कंट्रीज पे ही डिपेंडेंट है जो उनसे सामान लेता है। लेकिन अगर बड़ी बात करें, भारत के पास भी उनके पास अच्छे एक लिंक थे व्यापार के, जो कि अब पूरी तरह से बंद होने से पाकिस्तान को आर्थिक और तंगी आएगी, मंदी आएगी और वहां पे चीजें और महंगी हो जाएंगी। यकीनन उनका सामान जब नहीं बिकेगा तो पाकिस्तान के ऊपर और दबाव आएगा लोगों का, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर इस चीज का दबाव भी बनाएंगे कि वो हालात सुधारे और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत मांग करता है उसका समर्थन भी करेंगे। लेकिन अभी के समय में जो ट्रेड बंद हुआ है उसकी सीधी मार पाकिस्तान को जरूर पड़ेगी। जी ख्वाहिश, इसके अलावा अगर जम्मू के आमतौर पर बात करें तो इन दिनों किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, लोगों को वहाँ नुकसान हो रहा है और टूरिज्म बेहद कम हो गया है, तो किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस समय जो है काफी मुश्किलात है, लेकिन ये मुश्किलात खुद पाकिस्तान ने पैदा की हैं और पाकिस्तान नहीं चाहता जिस तरह जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो टूरिस्ट फिर भी आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से खतरा बना हुआ है उसको लेकर कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद किया गया है, जिसके बाद कई सारे होटल की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग और ट्रेन की बुकिंग कैंसिल हुई है, बसेस टैक्सी की बुकिंग पे कैंसिल हुई है। हालांकि जब हालात सुधरेंगे फिर
जो सैलानी है वो जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरह से सूरत हाल है, सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह का और वो जान माल का नुकसान हो, खासतौर पर टूरिस्ट जो है इसकी जद में आए, क्योंकि इस समय बड़ी पैमाने पे जो आतंकियों के अगेंस्ट जो उनका मैन हंट है वो चल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है और बौखलाए आतंकी कहीं भी कुछ भी हरकत को अंजाम दे सकते हैं। हम देख रहे हैं लगातार LOC पर पाकिस्तान हर दिन जो है वो गोलाबारी कर रहा है। तो ऐसे में कोई बड़ा एक्शन भारत जब लेगा तो यकीनन पाकिस्तान उसका रिटेलिएट करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर बाहर के सैलानियों को दिक्कत है उसका ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि टूरिज्म से जुड़े हुए सेक्टर को थोड़ा नुकसान जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल इस समय नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो यकीनन इस तरह के नुकसान को हर कोई उठाने को तैयार भी होगा। और अभी यहाँ पे मांग भी चल रही है कि जितना हो सके कड़ा प्रहार पाकिस्तान पे किया जाए और पहलगाम हमले का जो है जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे।